हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक प्रार्थना की महिमा की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक गांव में एक प्रभु भक्त नावकी रहता था। वह हर रोज सवेरे उठकर नहा धोकर मंदिर जाता और पूजा करने के बाद नाव लेकर यात्रियों को नदी से इस पार से उस पार और उस पार से इस पार पहुंचाता था। खाली वक्त में तो वो बस ईश्वर का नाम जपता रहता था। उसकी इतनी ईश्वर भक्ति देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते, यह कहकर कि यह भोगा पंडित यह तो सारा दिन नाव चलाता रहता है, या तो फिर उंगलियों पर भगवान की माला चलाता रहता है। यह सब सुनकर भी नावकी चुप रह जाता था। वह हर रोज नाव खोलने से पहले नियम के अनुसार भगवान की प्रार्थना करता था। एक दिन उसके नाव में कई युवक लोग सवार हुए। सबको उस पार पहुंचाने की जल्दी थी उस पार पहुंचने की जल्दी थी। नावक की प्रार्थना करने लगा तो सारे यात्री उस पर हंसने लगे। एक ने कहा, लो, यह पोगा पंडित फिर शुरू हो गया पूजा पाठ में। अरे देखो, आसमान कितना साफ है, मौसम एकदम शांत है। फिर भला भगवान से नाव को सही सलामत उस पार पहुंचाने की प्रार्थना में समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? नावकी ने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप प्रार्थना करने के बाद नाव चलाने लगा। बीच नदी में पहुंचते ही अचानक से न जाने कहां से भयंकर तूफान लगा। लहरें तेज उठने लगी, नाव डगमगाने लगी। सभी यात्री डर कर कांपने लगे। सब ने भगवान को याद करते हुए अपनी जान बचाने की प्रार्थना अपनी जान बचाने की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। लेकिन नावकी अब उनके प्रार्थना में शामिल नहीं हुआ। वो नाव संभालने में लगा रहा। लोग हैरान थे कि जब नाव तूफान में घिरकर पलटने ही वाली है तो ऐसे में नावकी पूजा का सहारा क्यों नहीं ले रहा। सब लोगों ने गुस्से में कहा, अरे ओ नावकी, वैसे तो तुम दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हो, अब जब प्रार्थना की सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुम प्रार्थना छोड़ कर चुपचाप बैठे हो। तब नावकी ने शांत स्वर में जवाब देते हुए कहा, पूजा पाठ और प्रार्थना शांत वातावरण में शांति से की जाती है। जब कोई मुसीबत आए तब मैं उस मुसीबत को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ नाव संभालने में लगा हुआ हूँ। मुसीबत से जूझने के लिए कर्म करने चाहिए और ईश्वर और उस कर्म की शक्ति देने के लिए धन्यवाद स्वरूप प्रार्थना करनी चाहिए। और इस वक्त मैं कर्म करने में लगा हुआ हूँ। थोड़ी देर में नावक ने नाव को संभाल लिया और मुसाफिरों को नदी के पार सकुशल पहुंचा दिया। सबने नावकी की जय जयकार की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर की प्रार्थना करते हुए भी हमें अपने कर्म करते जाना चाहिए। सिर्फ मुसीबत में प्रार्थना का कोई फल नहीं मिलता। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।